भी नहीं चाहता है कि साल में वो 1 लाख रुपया घूमने में खर्च कर दे, क्योंकि 1 लाख तो उसकी बचत होती नहीं है। सही है। उसके बाद अगर दुबई जाते हैं तो 1,20,000 रुपया कमाते हैं आप। अगर यूरोप का टारगेट यानी अमेरिका का टारगेट करते हैं तो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं, यानी 3 महीने के अंदर। अब इस बिजनेस में जो लोग आए हैं वो सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मिलता है, सबसे ज्यादा जो मोटिवेशन मिलता है वो मिलता है चेक से। किससे मिलता है? चेक से। किससे मिलता है? चेक। चेक से। और दूसरा मोटिवेशन मिलता है सबसे पैसे के बड़ा, साथ चेक। वो मिलता है घूमने से, विदेश घूमने से। हमारा बिजनेस दो चीजों से चलता है, एक आपके पैसे से, दूसरा आपके पर वीक चेक से। कोई भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हो तो व्यक्ति एक ही पूछता है कि आपने कितना कमाया, आपको कितना आया। सही है। हर व्यक्ति यही पूछता है। अगर आपके पर वीक 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के चेक बनेंगे तो आप दिखा सकते हैं। दूसरा, जब भी आप विदेश घूम के आते हैं तो बहुत सारे जिन लोगों ने मना किया होता है वो लोग भी आपके साथ आ जाते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, आपकी नॉलेज ऊपर हो जाती है, आपके पास दिखाने के लिए, अचीवमेंट दिखाने के लिए फोटो होती है, वीडियो होते हैं। तो किसी को भी बोल सकते हैं कि इस बिजनेस को मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, अभी मैं विदेश घूम के आ गया। इस बिजनेस को मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, मैं विदेश घूम के आ गया। इस महीने को मैं 1 साल से कर रहा हूँ, मैं विदेश घूम के आ गया। ये तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। एक चीज देखना, जो जो टारगेट जीत के आते हैं, विदेश घूम के आते हैं, उनका बिजनेस 4 गुना आके निकल जाता है और लोगों से। सही है। जी मेरी सर। सफलता का राज भी यही है, क्योंकि मैं 2000 आपका लगातार जब पहले से ही मैंने लगभग 12 से ज्यादा टारगेट कर लिए हैं इस बिजनेस के अंदर। और हर लेवल में बेस्ट बनने की, बेस्ट रहा लगभग। मैं जब तक डायमंड नहीं बना तो हर लेवल पे बेस्ट रहा, क्योंकि डायमंड तक ही बेस्ट रहता है, उसके ऊपर होता भी नहीं है बेस्ट हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब कि हर लेवल में वो सारी चीजें कर, कि जिसकी वजह से आज लोगों से ज्यादा मेरे पास जल्दी से अचीवमेंट भी आ गए, जल्दी से पैसा भी आ गया, जल्दी से नॉलेज भी आ गई, जल्दी से टीम भी आ गई। तो ये सारे के सारी चीज आपके पास मौके हैं, ये बढ़िया। अपने आप प्लानिंग बना लीजिए और एक अपने आप को विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज है। और सफलता का जो 10 मंत्र है हमारी प्रगति सूत्र के अंदर, उसमें जी। उसका उसका पहला ही मंत्र क्या है? खुद के ऊपर क्या करना सीखें? विश्वास। विश्वास। तो जो आदमी विश्वास कर लेगा कि मैं थाईलैंड का टारगेट जीत लूंगा, दुबई का टारगेट जीत लूंगा, अलमेती का टारगेट जीत लूंगा, उसका तो 90% टारगेट हो जाता है। 10% उसको मेहनत करने की जरूरत होती है, ग्राउंड में निकलने की जरूरत होती है। वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, पर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? सही है। तो पहले तो सही। आप विश्वास करें, आज ही विश्वास करें, अपने आप को बोलें, 10 बार बोलें, डेली बोलें कि आज मैं अपने टारगेट जीतने के लिए निकल रहा हूं, अपने टारगेट जीतने के लिए निकल रहा हूं, हर हालत में मैं इस टारगेट को करूंगा, हर हालत में मैं विदेश घूम के आऊंगा। सही है। खुद के ऊपर विश्वास करता हूं, जिस भगवान को मानते हैं उसको 10 बार बोले, तेरी वजह से मैं विदेश घूम के आ रहा हूँ, तेरी वजह से मैं विदेश घूम के आ रहा हूँ। तो बढ़िया, आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सही है। और डेली उसके लिए काम करें। ऐसा नहीं कि डेली बोल रहे हैं भगवान को मैं विदेश घूम के आ रहा हूँ, विदेश घूम के आ रहा हूँ, और प्लान एक नहीं दिखा रहे हो, फॉलो अप एक नहीं कर रहे हो। फिर क्या हो जाएगा? जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या हुआ, एक आदमी शिव शंकर का बहुत जबरदस्त भक्त था, और वो डेली भगवान को पूजा करता था, डेली भगवान की पूजा करता था आधा से 1 घंटा। और वो बोलता था भगवान 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे। अब शिव शंकर भगवान डेली कैलाश से, काशी से डेली सुनते थे, ये 1 करोड़ की लॉटरी लगा दे, 1 करोड़। 2 साल तक सुनते रहे, 2 साल बाद आ गए। शिव जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, बड़े जल्दी मान जाते हैं। और आ गए, डमरू डमरू लेके आ गए। और सबसे पहले आते ही उसके एक जवा के मारा। बोला भगवान मैं तो तेरी डेली पूजा करता हूँ, मारते क्यों? बोला तू 2 साल से बोला लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे, लॉटरी का टिकट तूने आज तक नहीं लिया, तो लॉटरी कैसे लगाऊं बता? पहले तो लॉटरी का टिकट लेके तो आ भाई मेरे, लॉटरी तो तब भी लगाऊं तेरी। बात में आगे नहीं आगे। तो कहने का जी। मतलब कि अगर आप डेली बोलो मेरा टारगेट हो जाए, भगवान को बोलो मैं टारगेट जीतूंगा, खुद को बोलो मैं टारगेट जीतूंगा, पर प्लान ही नहीं दिखा रहे हो तो टारगेट कैसे जीतोगे? सही है। नए लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके ही नहीं आ रहे हो, इन्विटेशन कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे टारगेट जीतोगे? सही है। तो उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज करने की भी जरूरत है दोस्तों। और अपना एक एल्टीट्यूड बहुत अच्छा रखना है। एल्टीट्यूड कंपनी हमारी बहुत बढ़िया है या नहीं है? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, अपलाइन बहुत बढ़िया है। बढ़िया यस। किसको बनना है? खुद को बनना है। किसको बनना है? खुद को। बहुत सारे लोग क्या है, कंपनियों में गलती निकालने लग जाते हैं, यहाँ गलती निकालने लग जाते हैं, वहां गलती निकालने लग जाते हैं। एक बार महेंद्र साहब, एक आदमी था, वो बोला मैं पूरी दुनिया को सही करूंगा, तो पूरी दुनिया को सही करने लग गया। तो दुनिया इतनी बड़ी, वो सही नहीं कर पाया, तो उसने बोला मैं इंडिया को सही करूंगा, तो इंडिया भी इतना बड़ा, उसको सही नहीं कर पाया। फिर वो था आपका हरियाणा का, तो बोला मैं हरियाणा को सही करूंगा, तो हरियाणा भी इतना बड़ा, उसको सही नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद वो महेंद्रगढ़ का था, तो बोला मैं महेंद्रगढ़ को सही करूंगा, महेंद्रगढ़ भी इतना बड़ा, उसको भी सही नहीं कर पाया। तो फिर वो क्या करने लग गया, बोला बोला अपनी फैमिली को सही करूंगा। तो फैमिली में पिताजी को समझाता तो माता नाराज, माता को समझाता तो बहू नाराज, बहू को समझाता तो भाई नाराज। तो उसने बोला मैं खुद को सही करूंगा। और तब तक यमराज के गण आ गए, हंटर ले गए, और उसे ठोकने लग गए, और बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम, क्या बोला, अब तेरा टाइम खत्म हो गया, क्या बोला?
नेक्स्ट टाइम, यानी उसकी उम्र ही निकल गई, बुढ़ापा हो गया। अब तो सबसे पहले किसको सही करना था उसे? खुद को। किसको सही करना था? खुद को। सही है, लेकिन करने किसको लग गया? दुनिया को सही करने लग गया। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? जी सर, जी सर। एल्टीट्यूड खुद के प्रति अच्छा होना चाहिए। मैं अच्छा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अच्छा प्लान दिखाता हूं, मैं जिसके पास भी जाता हूं मेरे साथ वो ज्वाइन करता है, जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो एल्टीट्यूड अपने प्रति बहुत अच्छा नहीं चाहिए। भगवान का बहुत बढ़िया धन्यवाद बोलो, भगवान ने बोलो कि भगवान तुझे मुझे बहुत बिजनेस बना दिया। अब बहुत सारे लोग सेब शॉप में आ जाते हैं, उसके बाद भी दुखी हैं, उसके बाद भी चिंतित हैं, मेरा क्या होगा? अरे भाई, जब इस बिजनेस में आए थे हजारों लोगों का जीवन बदल गया, तो तेरा नहीं बदलेगा क्या? तो अब तू दो बातें सोचेगा तो कहां से तेरा भला होगा? क्योंकि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा दोस्त है। अगर इस मन को मजबूत नहीं करोगे, ऊपर वाले के प्रति अच्छी भावना नहीं रखोगे, खुद के प्रति अच्छी भावना नहीं रखोगे, तो कहां से आपका भला होने का? तो आप बोलो कि जो मुझे सेफ शॉप मिली है भगवान, मैं मेहनत करूंगा, तेरा सपोर्ट रहेगा और इसमें झंडे गाड़ूंगा। आज स्थिति भले कैसी है, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मैं एक दिन डायमंड बनूंगा, मैं घर का इतिहास लिखूंगा, मैं खानदान का इतिहास लिखूंगा, मैं विदेश घूम के आऊंगा, इस बार मैं टारगेट करूंगा। तो बताओ आपके साथ खेला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन आदमी देखता किसे? देख आदमी उस आदमी को, अरे यार कि वो आदमी 3 महीने से काम कर रहा है, वो विदेश नहीं घूम के आ पाया, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? अरे भाई, उसकी काम करने की उसकी तकदीर अलग है, उसकी काम करने के तरीके अलग है, उसका विश्वास का लेवल अलग है, आपके विश्वास का लेवल अलग है, उससे क्या लेना देना? यस। यस नो? यस सर। एटीट्यूड बहुत बढ़िया रखना अपना अपना लाइफ के अंदर, तभी जाके बड़ा काम होगा। जिस तरह एक आदमी क्या है कि जैसे दो हमारी तरह लोग थे, वो क्या है कि तैयार होके जा रहे थे, तो ऊपर से क्या करी, एक चिड़िया ने बीट कर दी। जैसे चिड़िया ने बीट करी तो एक ने बोला यार भगवान ने ये क्या है, ये दुनिया ऐसे समझदारी से नहीं बनाई। तो दूसरे ने बोला भगवान बड़ा समझदार है, समझदारी से दुनिया बनाई। अगर बता, हाथी को पंख दे दिए होते, भैंस को पंख दे दिए होते तो क्या होता? सही है, छरछरी हो जाती। अगर दस्त लगे तो छरछरी मर जाती, या कितने लोग क्या है कि आप मर जाते, या कितनों के छत टूट जाती। तो भगवान ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है, और हमें भी स्टेप्स में लाया तो सृष्टि करने के लिए लाया है। लेकिन अगर आप अपने अंदर विश्वास नहीं करोगे तो किसी भी जगह में चले जाओगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। अगर अपने बारे में गलत सोचोगे कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप दूसरों से अपनी आकलन करने लग जाओगे कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप खुद के बारे में सही समझोगे, साला कोई कैसा है मुझे क्या लेना देना, मैं तो महान हूं, मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो डायमंड बनूंगा, मैं तो विदेश घूमूंगा, तो आप सफल हो जाओगे चाहे कहीं भी रहो। एक आदमी जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदमी आम आदमी से उठ के मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदमी ट्रक आपका कंडक्टर जब इतना बड़ा स्टार बन सकता है, रजनीकांत एक 10वीं पास जब भगवान बन सकता है, गॉड, तो बताओ हम क्यों नहीं बन सकते? फर्क क्या है? फर्क, इंडस्ट्री सबके लिए सेम थी, है आपका, दुनिया सबके लिए सेम थी, लेकिन एक आदमी ने दूसरों को नहीं देखा, अपने ऊपर सुधार किए, अपना एटीट्यूड अच्छा रखा, अपने प्रति अच्छा सोचा, तो बताओ वो टॉप में गया नहीं गया? गया। जी। सिस्टम सबके लिए समान होता है दोस्त, जिस तरह समुद्र सबके लिए समान है। कुछ लोग जाते हैं वहां से हीरे मोती निकाल के लिए आते हैं, कुछ लोग जाते हैं वहां पे मच्छी निकाल के लिए आते हैं, धंधा करते हैं, सी फूड निकाल के लिए आते हैं, कुछ लोग वहां से रेता बजरी निकाल के लिए आते हैं, और कुछ लोग खाली जाके पैंट गिली करके आ जाते हैं। है तो समुद्र तो सबके लिए महान समान है। समुद्र इस तरह शेप सबके लिए। आपका एल्टीट्यूड कैसा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप विजेता वाला एल्टीट्यूड रखते हैं या आप रोने देने वाला एल्टीट्यूड रखते हैं? आप दूसरों की कमजोरी देखते हैं या अपनी खूबियां देखते हैं? ये आपके ऊपर अंदर, ये आपके ऊपर क्या बोलते हैं, ये आपके ऊपर सोचता है। आप इस बिजनेस के लोगों का भला करना चाहते हैं या खुद के बारे में सोचना चाहते हैं? यह आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान उसी आदमी को आगे बढ़ाएगा या उसी आदमी का बड़ा काम करेगा जिसकी सोच भी सही होगी, जिसके एक्शन भी सही होंगे। तो बढ़िया एल्टीट्यूड के साथ आप काम करो, अपनी टीम का साथ दो, अपने लोगों का साथ दो। आप किसी को मत देखो, बिजनेस आपको मिला है, आप यहाँ पे बड़ा काम करो। अब इस बिजनेस में आपको टारगेट जीतना है, आपको बड़ा काम करना है, तो पर वीक आपको बढ़ते क्रम में आपको बीबियां भेजनी पड़ेंगी। अगर आपने इस वीक में 400 बीबियां भेजी हैं, अगले वीक में 1000 बीबी का कमिटमेंट लो, अगले वीक में 2000 बीबी का कमिटमेंट लो। अभी देखो पुणे टीम, मैं चाहूंगा पुणे टीम के लिए बहुत जबरदस्त ताली। इनने इस वीक में कमिटमेंट लिया था 5000 बीबी का, और लगभग 3-3.5 बीबी ठोक चुके हैं, और बोल रहे हैं कि अगले वीक में मैं 7000 बीबी ठोकनी है। तो बढ़ते क्रम में आपको बीबी का, आपको क्या बोलते हैं, ये लेना चाहिए। तो हर जगह से बड़ा काम हो रहा है, हर जगह से पर वीक आपको बढ़िया बढ़िया चेक बनाओ, बड़े बढ़ते क्रम में चेक बनाओ, ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ बढ़ते क्रम में लेके जाओ। आपके साथ जो व्यक्ति आया, जो व्यक्ति ने सेल दी, उस व्यक्ति को एक ही बात बोलो कि आपने मुझसे भगवत गीता लिया, संपूर्ण अनुमान लिया, डिनर सेट लिया, कोट पैंट का कपड़ा लिया, एनी हाउ कुछ भी लिया हुआ है,
आप एक ही बात बोलो कि साहब मैं आपसे 250 रुपया कमाया है, 500 रुपया कमाया है, बीवी के हिसाब से बता देना उसे। लेकिन साहब मैं आपसे 500 रुपये के लिए नहीं जी लेके सर। आया था, आपको मैं डायमंड बनाने के लिए लेके आया हूँ, आपको करोड़ रुपया कमाने के लिए लेके आऊं, 50 लाख कमाने के लिए लेके आऊं, 20 लाख कमाने के लिए लेके आऊं, 10 करोड़ कमाने के लिए लेके आऊं। मेरा साथ दो और मिलके इस बिजनेस को सीखो। चलो ट्रेनिंग में मेरे साथ, आपके पास बाइक नहीं है तो मेरे पीछे बैठो, हम डीडी लेने तो चले जाते हैं महेंद्र साहब, उससे जी उससे सर। सेल लेने तो चले जाते हैं, पर लेकिन उसे ट्रेनिंग में उसे मोटिवेट करने, उसकी अफाम करने या उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरने नहीं जाते हैं, या किसी अपलाइन से नहीं मिलाते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे रुक जाता है। जी सर। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में अचीवर बनाओ, ज्यादा चेक दिलवाओ उनको, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपने पूरे करो, उतना बड़ा आपके साथ का टारगेट खुद जीतो और अपनी टीम में जिताओ। एक ही इस बार करना है जो हमारा नारा है, इस बार कितने बार? 500 बार। कितने बार? 500। तो 500 बार 500। तो एक अपनी खुद की दो, जो खुद टारगेट जीतो, खुद टारगेट जीतो, और अपनी टीम में राइट लेफ्ट से एक का टारगेट जीता दो, 500 पार तो ऐसे हो जाएगा। यस या नो? जी अपना सर। गोल्ड मेडल पर वीक, अपना गोल्ड मेडल जीतो अपनी टीम में। गोल्ड मेडल के माहौल का गेम है, आप जीतोगे, आप जैसा करोगे वैसा लोग करेंगे, आप जैसा कर बाजा बजाओगे वैसा डांस करेंगे। डीजे में अगर मान के चलो हरियाणी लग रहा है तो हरियाणी गाने में थकेगा, अगर अगर आदमी का राजस्थानी लग रहा है तो राजस्थान में वाला डांस करना पड़ेगा, गुजराती का गरबा चल रहा है तो गरबा वाला डांस करना पड़ेगा, सही है, उत्तराखंड का लोकगीत चल रहा है तो उत्तराखंड का लोकगीत करना पड़ेगा। तो जैसा गाना बजेगा, जैसा बाजा बजेगा वैसा ही डांस होता है दोस्तों। जैसा आप अपनी जी सर। टीम को माहौल दोगे टीम वैसा करेगी। आप अगर विजेता बनाने का माहौल दोगे तो टीम विजेता बनाएगी। आप अगर लोगों के बीच में क्रिटिसाइज, आप लोगों के बीच में गलत माहौल दोगे, आप अपलाइन के प्रति गलत सोच रखोगे तो आपके प्रति भी गलत सोच आएगी, सीधी सी बात है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। यस या नो? यस। तो एक कहानी सुनाता हूं मैं, बड़ी आपको यस। अच्छी लगेगी शायद ये। एक बार क्या हुआ कि एक बनिया था, तो बनिया के पास सारी चीज मिलती थी पर उसे अच्छा घी खाना था। तो उसने क्या बोला, एक गांव में एक के पास भैंस थी, वो किसान था, तो उससे क्या भैंस घी खरीदा, और घी खरीदता रहा, घी खरीदता रहा, लगभग 5 साल 10 साल तक उसे घी खरीदा। एक दिन बनिया के दिमाग में आया कि यार किसान क्या पता धोखा दे सकता है मुझे, तो उसने क्या घी तोल लिया, और घी क्या था, आपका 20 ग्राम घी कम हो गया, और 20 ग्राम घी कम हो गया तो बनिया बड़ा परेशान हो गया। बोला इसने 20 साल से मुझे 20-20 ग्राम हर महीने का कम दिया, तो कितना घी कम दिया। तो उसने उसके ऊपर केस ठोक दिया, और जब केस ठोका तो जज ने उन दोनों को बुलाया, बनिया को भी बुलाया, उसको भी बुलाया, किसान को। तो किसान से पूछा, बनिया ने तेरे ऊपर इतना भरोसा रखा, तूने इसे 20 ग्राम घी कम क्यों दिया? सही है, और इतने साल से इसका हर्जाना कौन भरेगा, तुझे इससे हर्जाना भरना पड़ेगा। तो किसान तो बिल्कुल अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने बोला हजूर मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है हजूर, कि कितना ग्राम क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो इसके यहाँ से एक 500 ग्राम का ब्रेड का पैकेट लाता था, और उसी से घी तोल के, आधा किलो घी तोल के मैं इसको दे देता था। सही है, बनियासी जी। कितने ग्राम का पैकेट लाता था? 500 ग्राम का, 500। उसी से तोल के मैं इसको दे देता था। अब पूरा का पूरा केस किसकी तरफ पलट गया? मनी की तरफ। ओह। बनिया की तरफ। यानी 20 साल से बनिया धोखा दे रहा था, 20 ग्राम ब्रेड उसको कम दे रहा था। हाँ। ऐसी लाइफ है दोस्तों, ऐसी लाइफ है। जो आप दोगे वो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी वापिस आएगा, और सूद सही तो वापिस आएगा। अगर आप जोश दोगे तो टीम में जोश आएगा, अगर आप ढीली बातें करोगे तो ढीली बातें आएंगी, अगर आप लोगों के प्रति गलत सोच रखोगे तो गलत सोच आएगी। अगर आप अपलाइन के प्रति आप सोचो मेरा इनाम हो, मेरा इनाम हो, मेरा इनाम हो, तो कल आपके नीचे भी ऐसे लोग आएंगे। आप सोचोगे कि मैं आज इसकी बातें नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं, कल आपके नीचे भी ऐसे लोग आएंगे। लेकिन आप सोचोगे मैं सबका साथ दूंगा, सबका साथ दूंगा, तो आपके नीचे भी लोग ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बढ़िया होंगे, आपसे अच्छे होंगे। यस या नो? यस सर। हाँ। लेकिन आप सोचोगे मैं इसका पैसा खाऊं, इसका पैसा खाऊं, इसका ये खाऊं, इसके खाऊं, तो आपसे खतरनाक लोग आएंगे, आपसे नीचे वैसे आएंगे, क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। आप सोचोगे कि जो मुझे सिस्टम की ताकत दी है, जहां सिस्टम मैं सबसे ज्यादा गैस बैठाऊं, सबसे ज्यादा गैस बैठाऊं, तो आपकी टीम में भी ऐसे लोग आएंगे। तो ये पक्का आपको याद रखना है, और रैंक की लगातार लगा दो अपने नीचे, अपनी टीम में लोगों की आईडी खोल खोल के देखो कि कितनी रैंक होनी है, कितना क्या होना है। और लोगों के प्रति आप जितना टेक केयर रहोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा। लोगों की आईडी खोल के उनको भेजो आपके नीचे जो राइट लेफ्ट लोग हैं, कि आपका 5वां रैंक होना है, आपका दूसरा रैंक होना है, आपका पहला रैंक होना है। तो लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो, क्योंकि जो जितने लोगों को जागरूक
पाया उतना बड़ा वो महान आदमी बन पाया, और जिसने जितने लोगों को जागरूक नहीं कर पाया वो उतना ही नीचे जाता चला गया। ये दुनिया का नियम है दोस्तों। जिस आदमी ने जितने लोगों को जागरूक कर दिया, हमारा बिजनेस ही जागरूक करने का है। बस जो भी व्यक्ति है उसकी एफएम करो, उसे टूल दो, उसके बढ़िया चेक बनाओ, फ्राइडे ट्रेनिंग में ले जाओ, संडे वेन्यू में लगाओ, सीखो सिखलाओ, बैच चलाओ, दो दो आदमी को सिखाओ, लोगों के घर में जाओ, लोगों की तारीफ करो। जिस तरह आपको लोगों की क्या बोलते हैं, आपका आपकी कोई तारीफ करे, आपके बारे में कोई अच्छा बोले तो दिल को बड़ा सुकून होता है, वैसे दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो दूसरों को भी दो, जो दोगे वही मिलेगा। तारीफ दोगे तारीफ मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, लोगों के चेक बनाओगे तो आपके चेक तो बन ही जाएंगे। वो ट्रेनिंग दिलाओ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जोड़ी बना के काम करो, अपलाइन के साथ जोड़ी, टीम के साथ जोड़ी। बहुत सारे लोग तो गोल्ड बन जाते हैं तब भी अपलाइन को ढूंढते रहते हैं, सर मेरा अपलाइन नहीं आया। अरे प्रभु, गोल्ड बन गया, आप तू 250 लोगों का मालिक बन गया तो दो चार नीचे वालों को भी सिखाने शुरू कर दे, उनके साथ भी जोड़ी बना, वो भी तो तरस रहे हैं। तू ही आज अपलाइन को ढूंढेगा तो तेरे साथ कौन आएगा? सही है। तो ये हमेशा याद रखो कि अपनी टीम का साथ दो अपने बढ़िया तरीके से। और 5 तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस के अंदर, घर में धुआं उठाने वाले, अपलाइन का धुआं उठाने वाले, स्टेज के ऊपर धुआं उठाने वाले, कंपनी का धुआं उठाने वाले। और जो 5वें होते हैं वो खतरनाक होते हैं, वो होते हैं फील्ड में धुआं उठाने वाले। तो कितने लोग हैं तो फील्ड में धुआं उठाएंगे? यस सर। हैं? पक्का? जी सर। और विदेश वही घूम के आते हैं, वही आगे बढ़ते हैं जो कहाँ धुआं उठाते हैं, फील्ड में। हाँ। जो घर में धुआं उठाते हैं वो घर ही में धुआं उठा रहे रह जाते हैं, जो काम करते हैं वही कर रहे। फिर वो बोलते हैं मैंने भी सेल्फ शॉप की थी, मैंने भी भगवत गीता ली थी। तो फिर लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे डायलॉग मारते रहे, तेरी बीवी सुनेगी, पड़ोसी सुनेगा, उससे ज्यादा कोई नहीं सुनेगा। सही है। जो अपलाइन का जी धुआं सर। उठाते हैं, अपलाइन के अंदर कमियां निकालते हैं, निकालते रहे निकालते रहे। अपलाइन तो कहीं और चला जाएगा, तू वैसे का वैसे रहेगा। सही है। ये प्रकृति कहीं खाली जगह नहीं रहती है, तुझे खुद के ऊपर सुधारना पड़ेगा। वो क्या सोचता है कि अपलाइन को सुधार दूंगा, किसको सुधार दूंगा? अपलाइन को। अरे अपलाइन ने तो तुझे सुधारा है, तुझे गोल्ड बनाया है, तुझे परल बनाया है, वो तो अपलाइन ने बनाया है। तुझे जी सुधार सर। दे, तू कैसे अपलाइन को सुधारेगा? कोई स्टेज के ऊपर धुआं निकालेंगे, कोई कंपनी में धुआं निकालेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है ये है। अरे ज्यादा चिंता मत करो, कंपनी ने 4 लाख रुपया दे रही है, सोच दिमाग लगाने का है। एक वीक में कितना रुपया दे रही है? 4 लाख। 4 लाख। कि कैसे प्रोडक्ट आनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा चेकआउट लेना चाहिए, वो कंपनी पैसा दे रही है। तो असली जो काम है वो अपलाइन से पूछो और धुआंधार फील्ड में धुआं उठाओ, देश विदेश घुमाओ, पैसा बढ़िया कमाओ, आप आगे बढ़ जाओगे। सही है। तो कहाँ जी कहाँ सर। कहाँ धुआं निकालना है भाई? फील्ड में साहब। पक्का? बिल्कुल साहब, पक्का। और बेसिक का फंडा, फील्ड में धुआं उतारना है तो बेसिक काम करना पड़ेगा, ड्रीम बनाने पड़ेंगे, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इन्विटेशन करना पड़ेगा, 100 प्लान करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उनका फॉलोअप करो बढ़िया टीम से, उनके साथ एक ही दमदारी के साथ बात करो, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ इमेज के साथ, आत्म छवि अच्छी रखो, अपना बिजनेस प्लान की प्रैक्टिस करो। जिस धंधे में आप आए उसकी प्रैक्टिस करो, डेमो की प्रैक्टिस करो, कैसे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ये बिजनेस क्या है? जिसके जी में डी है उसी का बिजनेस है। जो ज्यादा लोगों को कहानी सुना सकता है, ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकता है। कुछ लोग होते हैं किसी के आने से किसी के घर में खुशियां आती हैं, किसी के जाने के बाद खुशियां आती हैं। तो आप कैसे बनते हैं? किसी के घर में जाते हैं तो वहां लोगों की तारीफ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लोगों को अपने से अट्रैक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ये कला सीखनी है। किसी बिजनेस में 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल आपको डायमंड बनने में, डबल डायमंड बनने में क्यों लगते हैं? क्योंकि तब तो हम कला सीख रहे होते हैं, तब तो बांसुरी बजाना सीख रहे होते हैं। सही है। एक बार क्या हुआ, एक मेला लगा था। अब मेला लगा हुआ था तो मेले में क्या हुआ कि एक बांसुरी वाला बढ़िया बढ़िया बांसुरी बजा रहा था, बिल्कुल बढ़िया धुन लगा के। तो एक बच्चे ने क्या करा, बांसुरी को लिया और बांसुरी को लिया और घर में लेके आ गया और फिर खूब जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, पूरी सांस भर दी, पूरा थूक भर दिया बांसुरी के अंदर, लेकिन वो बांसुरी बजी नहीं। उसने बोला बांसुरी वाले ने बेवकूफ बना दिया। अरे बांसुरी वाले ने बेवकूफ नहीं बनाया, वैसे ही बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी वाले ने 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल ट्रेनिंग ली, तब जाके वो बांसुरी बजा पाया। यस या नो? यस सर। और इससे लाया और तू सोच रहा है कि कल मैं उसको फेल कर दूं, ऐसा नहीं होगा। सही है। तो आपको भी बांसुरी बजानी है सेफ सॉफ्ट की, तो आपको उस बांसुरी वाले की तरह थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब कुछ करना पड़ेगा। सही है। तो एक 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 बार एक गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो वो क्या करता था, जब भी उसकी गुब्बारे की सेल कम हो जाती थी वो टैक्टिशन अपनाता था। कभी लाल कलर के गुब्बारे हवा में छोड़ देता था, कभी पीले गुब्बारे हवा में छोड़ देता था। तो बच्चे देखते थे, दूर दूर से गुब्बारे लेने आ जाते थे, उसके बाद भीड़ लग जाती थी। तो एक बच्चा आया तो उसने बोला कि अंकल जी आप लाल कलर का गुब्बारा हवा में उड़ा रहे हो, पीले का उड़ा रहे हो, हरा का उड़ा रहे हो, काला गुब्बारा भी कलर का हवा में जाएगा क्या? बच्चे ने बड़े मासूमियत से उससे पूछा। तो गुब्बारे ने बोला कि बेटा गुब्बारा कभी भी कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है, उसके अंदर जो हवा भरी है ना उसकी वजह से ऊपर जाता है। तो इस बिजनेस के अंदर आप एजुकेशन, आप किस बैकग्राउंड से हैं, आप कैसे ऐसे ऊपर नहीं जाओगे। आप
कितना अपने अंदर हवा भरोगे, कितना आप सीखोगे, कितने अपने अंदर अपना जोश भरोगे, कैसे एल्टीट्यूड रखोगे, कितनी मेहनत करोगे, उसकी वजह से आप हवा में जाओगे। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? सही है। यस सर। ये बिजनेस का बात। अब बिजनेस बड़ा आसान है। जिस तरह नारियल को अगर सीखा ना जाए कैसे तोड़ा जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। सही है। कोई व्यक्ति को अगर नारियल को पता नहीं है, जैसे अंग्रेजों को नारियल तोड़ने का पता नहीं था तो बड़ी मुश्किल हो गई उनको। हिंदुस्तान में खा के गया लेकिन वहां गया तो तोड़ ही नहीं पाया, तो बोला इंडिया वालों ने बेवकूफ बना दिया। तो जिस तरह सीख के सब कुछ आसान हो जाता है, नारियल पानी पी सकते हो, नारियल को खा सकते हो, तो इसी तरह बिजनेस है, इसे सीख लिया जाए तो बहुत ही आसान है। और जो सबसे बड़ा काम होता है वो फंक्शन की वजह से होता है इस बिजनेस के अंदर। तो फंक्शन हमारा कल का संडे का वेन्यू है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएं। कोई भी फंक्शन को आप नॉर्मल मत सोचें और एक ही चीज बोले भगवान से, मैं जा रहा हूँ डायमंड की खोज में। एक व्यक्ति को डायमंड समझें और उसके ऊपर काम करें। और कल हमारे नागपुर शहर के अंदर बहुत ही जबरदस्त फंक्शन हो रहा है। हमारे सभी लोगों के प्रेरणा के स्रोत और आपका अल्टीमेट अचीवर के आपके जनक और आज लाखों लोगों के रोल मॉडल और हमारे गुरु श्री सुनेरी लाल साहब नागपुर की धरती में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए स्पेशल बहुत ही जोरदार ताली। उससे पहले पुणे के अंदर आए थे और पुणे में बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। अभी अभी नागपुर के अंदर जा रहे हैं तो वहां भी बहुत बड़ा काम होगा। बड़ा किसके साथ होगा? तो जितने ज्यादा लोगों को बैठाएगा। आज इस बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं ज्यादा प्लान अच्छा नहीं दिखा पाता था, मैं ज्यादा अच्छी बातें नहीं कर पाता था, लेकिन एक ही चीज अच्छी करता था। कोई भी फंक्शन के अंदर मेरे राइट लेफ्ट से सबसे ज्यादा बैठते थे और मैं मुस्कुराते रहता था, क्योंकि समझाने वाले धुरंधर सर, समझाने वाले नागल सर, भला मेरा हो जाता था। सही है। तो इसी तरह आपको एक ही काम करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको फंक्शन के अंदर ले जाना है। अगर कोई आदमी चाहे 500 आदमी बैठाए तो बैठा दो, अगर कोई चाहे नागपुर में 50 आदमी को बैठाओ तो बैठा दो। जो जितने ज्यादा लोगों का विजन क्लियर करेगा उसका बड़ा काम होगा। ये बिजनेस क्या है? लोगों को दिखाने का। जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं तब तक लोग यकीन नहीं मानेंगे। जिस तरह अगर आप मान के चलो, किसी आदमी को बोलो कि तेरे कल क्या बोलते हैं, कल तेरे कोई तेरे घर के बाहर 20 फीट नीचे कोई 100 किलो सोना गाड़ के गया, तो आदमी क्या करेगा? 20 फीट खोदेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? छोड़ देगा। क्या कर देगा? छोड़ देगा, बोलेगा बेवकूफ बना गया। लेकिन आप देखो कि रात में कोई आया गाड़ी लेके और मेरे घर के 20 मीटर बाहर बाहर वो सोना गाड़ के जा रहा है, क्या पैसा गाड़ के जा रहा है, आपने देख लिया अपनी आंखों से। तो आपने सोचा कि 10 फीट में गाड़ रखा है, लेकिन आपको अगर 20 फीट तक भी नहीं मिलेगा, 30 फीट तक भी नहीं मिलेगा, तो आप एक ही बात बोलोगे, हो सकता है मेरी गलती क्या गिनती कम हो सकती है, मेरा आइडिया कम हो सकता है, मेरी नाप कम हो सकती है, मेरी नजर कम हो सकती है, लेकिन जब तक मिलेगा नहीं, 30 फीट खोदना पड़ जाए, 40 फीट खोदना पड़ जाए, तब तक आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने खुद देख रखा है दोस्तों। जी इसी सर। तरह आप भी वहां पे जाके अपना देखें। महेंद्र जी टाइम कितना हो रहा है? 8 बज के 2 मिनट सर। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज हमारे बीआरसी टीम में भी बहुत जबरदस्त हमारी कोर ट्रेनिंग हो रही है। तो वहां पे जितने भी लोग हैं अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को पहुंचाएं। और हमारे दुर्गेश सर और राणा जी वहाँ पे कोर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो दुर्गेश सर स्पेशली गए हैं, तो सर के लिए बहुत जोरदार ताली। अभी हमारे बीआरसी टीम के अंदर बड़ोदरा के अंदर आज कोर ट्रेनिंग है, आज और कल की बहुत ही जबरदस्त कोर ट्रेनिंग होने वाली है। तो किसी का अगर कोई नजदीक है तो वहां भी वो भेज सकता है और बढ़िया तरीके से। और ज्यादा से ज्यादा जैसे नागपुर वाले आपकी कल आज धुआंधार इनविटेशन करें, और जिस भी शहर के अंदर, पुणे के अंदर हमारे वेन्यू चल रहे हैं वहां इनविटेशन करें, आपका देहरादून के अंदर वेन्यू है वहां इनविटेशन करें, दिल्ली एनसीआर के अंदर वेन्यू है वहां इनविटेशन करें। तो जिस भी शहर में आपका वेन्यू चल रहा है वहां पक्का आप इन्विटेशन करें। लुधियाना में आप धुआंधार इन्विटेशन करें। हर शहर के अंदर आप बढ़िया बढ़िया से बढ़िया लोगों को लेके जाएं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इस बार मिशन एक ही बार है। इस बार कितने पार? 500 पार। इस बार कितने? 500 500 पार। पार। तो 500 पार हमें हर हाल 500 में करना है दोस्तों। और इस बिजनेस में मैंने भी टारगेट किए, मैंने हर लेवल में यूरोप के 4 4 यूरोप के टारगेट, 4 4 थाईलैंड के टारगेट, कंपनी के टारगेट, लगातार काम करते रहे। तो इस तरह हमारे आपके पासपोर्ट में ठप्पे लगे रहे, देश विदेश की यात्रा करी, वीजा वीजा पाया, बढ़िया बढ़िया डॉलर भी पकड़े, पाउंड्स भी पकड़े हैं, विदेशी करेंसी भी पकड़ी, बढ़िया बढ़िया लाइफ, बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमने का मौका मिला, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचाने का मौका मिला, बच्चों को घुमाने का मौका मिला। सही है। बढ़िया 2 2 कार लेने का मौका मिला। सही है। बढ़िया बढ़िया 2 2 लाख रुपया हफ्ते का कमाने का मौका मिला। आज पेंशन 31,000 रुपया आ रही है। कितने हजार रुपया आ रही है महेंद्र जी? 31,000 रुपया। और लेकिन यहाँ से हफ्ते के 2 2 लाख जी से भी सर। ऊपर कमाने का मौका मिला। ये टारगेट जीतने की वजह से ट्रिपल डायमंड भी बने। और अपलायन ने एक दिन बोला था कि मनमोहन जी जब हम ज्वाइन हुए थे तो मेरा हाथ मत छोड़ना, तो हमने बोला कि हाथ तो छोड़ो, हम तो पैंट भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी ना छोड़े तुम्हारी। सही है। और सर भी डायमंड बने तो हमें भी डायमंड बनाया, सर भी विदेश घूमे तो हमें भी विदेश घुमाया। तो मैं चाहूंगा दुरेंद्र सर के लिए अगेन बहुत जोरदार ताली। और वो प्लान जो आज आपको खराब लग रहा है, कल आपका दोस्त हो सकता है, कल आपका भाई हो सकता है, कल आपका हो सके गुरु भी हो सकता है, कल हो सके आप तो सब भगवान भी मान सकते हो। सही है।
तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी, हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया, ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो दिल से सर को सलूट है, बहुत ही धन्यवाद। और बढ़िया बढ़िया चेक भी आया, आप सारी चीजें लोगे, जितना डरोगे लोग उतना डरेंगे, डराएंगे आपको। और टारगेट जीत के विदेश घूम के आ जाओगे तो बड़े बड़े आपको क्या देंगे, आपकी मिसाल देंगे। सही है, तो इस बार हमें टारगेट जीतना है दोस्तों, और बढ़िया तरीके से। अभी 3 कोऑर्डिनेशन रूल होते हैं हमारे बिजनेस के, हमेशा याद रखना है कि कभी भी अपनी डाउनलाइन से, कभी भी अपनी डाउनलाइन से कभी भी हमें नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। और बिना बिना अपलाइन के पूछे कोई भी नया काम नहीं करना है। आपका जो भी काम करना है यानी अपलाइन से पूछ के, अगर आज के दिन में कोई आदमी ऐसे बैठा है, अगर उसने जमीन भी खरीदनी है तो एक बार अपलाइन से पूछ ले, कार भी खरीदनी है तो एक बार अपलाइन से पूछ ले, वो तेरी स्थिति जानता है। सही है, अगर आज आपने लैपटॉप खरीदना है तो अपलाइन से पूछ लो, किसी शहर में जाना तो अपलाइन से पूछ लो, बीवी को अपने साथ में रखना है तो अपलाइन से पूछो, वो आपको बताएगा, आपका फायदा उसी में है। लेकिन आदमी जब पहले कर लेता है उसके बाद अपलाइन को पूछता है, फिर फायदा क्या, फिर वही हो गया, फिर चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या हुआ। तो फिर चिड़िया जब चुग चुग खेत चुग गई, उसके बाद तुम हल्ला कर लो, ढोल बजा लो, कुछ और बजा लो, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, उससे पहले बंदोबस्त करना पड़ता है। और हमारा बिजनेस, किसी की ईगो को मत, आप कभी भी किसी को डायरेक्टली टोको मत, हमेशा क्या है आपका सैंडविच अप्रोच अपनाओ। सैंडविच आपने देखा होगा, नीचे नरम होता है, ऊपर नरम होता है, बीच में सख्त होता है, उसमें कुछ खीरा या कुछ ना कुछ टिक्की टाक्की कुछ ना कुछ डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि आपका सख्त हो जाता है। सैंडविच अप्रोच, सैंडविच अप्रोच का मतलब कोई व्यक्ति की पहले तारीफ करो, बीच में हल्की सी बातें करो, और फिर उसकी लास्ट में तारीफ करो। लेकिन एक व्यक्ति को लगातार तू ऐसा है वैसा है वैसा है, और कल वो कैसा भी नहीं रहेगा, वो आपसे सिस्टम से दूर चला जाएगा। एक बनने वाला था डायमंड, लेकिन आपके टोकने की वजह से, ईगो हट करने की वजह से आप उसे दूर कर दोगे। तो इस बिजनेस में मैंने एक ही चीज देखी, लोग ईगो हट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ईगो हट नहीं होना है दोस्तों, हमें इस बिजनेस के अंदर ना लोगों की ईगो हट करनी है। और कोई कर भी देता तो झाड़ लो, हमें फौज में ऑफिसर लोग गाली कर देते थे या हमारे अधिकारी गाली कर देते थे, हम तो अपनी बैरेट झाड़ लेते थे और बोलते थे यार चल कोई बात नहीं, सेम टू यू बोल के बाहर जाते थे। सही है, लेकिन तो हमें जिंदगी भर उनके साथ नौकरी करनी है, तो उनसे हमें बैर रख के क्या करना। सही है, तो ऐसे करके किसी की ईगो नहीं करनी है। उसकी क्या करो, अगर कोई आदमी ने अगर मान के चलो सेविंग नहीं बनाई, तो उसे उसकी क्या करो, तारीफ करो, यार इतनी बढ़िया पर्सनालिटी, इतना बढ़िया ड्रेस कोड पहना है, लेकिन आज हल्की सी अगर आपने सेविंग बना ली होती तो बताओ आज कितने बढ़िया लगते, आप सबसे नंबर 1 लगते। तो उस आदमी को आपने चीजें भी बता दी और उसकी चीजें भी, उसे बोलते हैं सैंडविच अप्रोच। तो हमेशा याद रखना। और जैसे हमारा बिजनेस है फैमिली का, तो किसी की फैमिली में जाते हो तो आप हमेशा याद रखना उस उनकी उनकी रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन वो हमेशा याद रखना। क्योंकि नेट क्या बोलते हैं, लीडर हमेशा, आपको पता ही है कि सब लीडर को देखते हैं। और देखो आज लोग लगातार अपने टारगेट जिता रहे हैं, 70 टारगेट भी जिता रहे हैं लोग, 29-29 लोगों को, आपका यूरोप के टारगेट, 5 दुबई के टारगेट, 35 थाईलैंड के टारगेट, ये सारे लोगों ने अपने 33 लोगों को टारगेट जिता रहे हैं। तो ये अभी रिकॉर्ड हम लोगों ने तोड़ना है, यस या नो? यस सर। तो इस बार आपको एक ही काम करना है, वो है अपनी सेल्फ टॉक। देखो ये बिल्ली है, अपने आप को शेर देख रही है, अपने आप को क्या देख रही है, शेर देख रही है। और हम सब लोग क्या हैं, शेर हैं, पर देख क्या रहे हैं अपने आप को, शेर। ये नहीं देख रहे हैं पक्का? यस सर। हाँ, तो बिल्ली को आप देखना, बिल्ली अगर आप घर में बंद कर दोगे तो क्या करेगी, आपके ऊपर अटैक कर देगी शेर की तरह। सही है, 4 कुत्ते बिल्ली को घेर लें, 4 कुत्ते बिल्ली को घेर लें, लेकिन कुत्तों की औकात नहीं है, बिल्ली ने अगर एक पंजा ऐसा कर दिया उसके उसके ऊपर हाथ लगा दे, क्योंकि बिल्ली शेर की तरह। सही है, ये तो यहाँ पे हर व्यक्ति ये छोटा सोचे ही मत, छोटी बातें करे ही मत, है। जब इतने व्यक्ति काम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यस या नो? यस सर। तुम लोगों ने टाइम दिया, आपके घर में बहुत खुशियां हैं इस बार बढ़िया तरीके से। और अभी अगस्त के महीने में 100 से ज्यादा डायमंड, 100 से ज्यादा हमारे हमारे जितने भी इस पैनल में बैठे हुए हैं आज, क्योंकि बहुत सारे लोग दिशा के अंदर हैं, बहुत सारे लोग कहीं सॉरी कोर्टनी के अंदर हैं, तो जितने भी लोग हम लोग सुन रहे हैं आपस में। सही है, तो कुछ लोगों ने कैमरा नहीं खोला है तो अपना भी कैमरा खोल लीजिए दोस्तों। अभी आपसे पूछना चाहता हूं हमारे, उसके बाद मैं अपने सर को बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में। और तो आप सभी लोग संजय सर को उसके बाद हम बुलाना चाहूंगा। और आप सभी लोग जो लोग कैमरा खोल सकते हैं आज की ट्रेनिंग से, और कितने लोग अगस्त के महीने में विदेश जाने के लिए खुश हैं, अपना 100 जो डायमंड हमारे जाएंगे उनमें अपना नाम लिखाने के लिए खुश हैं। सबसे पहले सतोदर साहब का हाथ खड़ा हो गया, क्योंकि एक बार विदेश जाके आ चुके हैं और इनको पता है विदेश में जाने के बाद मजे कितने आते हैं इस उम्र में, इसीलिए बिल्कुल जवान हो रहे हैं। तो सतोदर शत्रुघ्न रॉय साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो बढ़िया मैं चाहना चाहूंगा। और उसके बाद पहले हम बुला लेते हैं संजय साहब के लिए। तो संजय साहब एक जोरदार ताली से वेलकम करते हैं संजय साहब को। और मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं संजय जी।
और वेलकम है सर आपका, और बहुत जोरदार ताली से वेलकम है हमारे गुरुजी संजय सर का। वेलकम है सर गुरुजी आपकी आज मीटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन साहब। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही जानदार, शानदार, सुपर हिट रहा एकदम। बिल्कुल कलम तोड़ दिया आपने आज। बिल्कुल टारगेट टारगेट जीतने की जो बिल्कुल तरीका, टेक्निक और जो देसी भाषा में जुगाड़ बताया, बिल्कुल ही गजब का बताया। और मनमोहन साहब ने देखो, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकता है कि महीने के लास्ट में 31,000 पेंशन और सेफ सोप से 7 दिन की इनकम 2 लाख प्लस की। बताओ, इससे तो ज्यादा मोटिवेशन मेरे को लगता है कि दुनिया के कोई भी चीज दिखा देना वो बिल्कुल बेकार है। माने कहते हैं ना कि कितने भी खाना व्यंजन रख दिया जाए और एक आपका फेवरेट चीज मिल जाए। आप बताओ, हम लोग जब बिजनेस को ज्वाइन किए तो इसी के लिए तो किए थे कि भाई यस 2 लाख। सर। और वहां वहां पर बताते भी है नरसिंह गवाल सर कि सेफ सोप जो कंपनी है, ये 2 लाख रुपए सप्ताह की दूध देने वाली भैंस है। और जो मैया के दूध पिया है वही ये निकाल के दिखाएगा। तो देखो, मनमोहन साहब ने तो निकाल दिया, अब हम सबकी बारी है कि नहीं बारी है? यस यस सर। सर। तो महेंद्र साहब, तो बारी हम सबकी है। तो बस ये 2 लाख की जो दूध निकलेगी, ये कैसे निकलेगी? ये दुबई, थाईलैंड टारगेट करने से निकलेगी, समझ रहे हो? और ये भी पता है कि भैंस जो है यस भैंस जो है दूध देती नहीं है। इसको क्या करना पड़ता है? पानी मार के पुचकार पुचकार के चुचकार चुचकार के क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो ये जो 2 लाख के तक चेक पहुंचेंगे, तो पहले आपको करना पड़ेगा हीरो ऑफ द डे यानी एक्सेल निकालना पड़ेगा प्रतिदिन, गोल्ड मेडल करना पड़ेगा हर वीक, हर डे, अर्जुन अवार्ड करना पड़ेगा, थाईलैंड जीतना पड़ेगा, दुबई करना पड़ेगा, और अभी बढ़िया टारगेट अलमेटी का है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मुझे तो आज के ट्रेनिंग में एक ही चीज समझ में आया कि सारे रोगों का एक ही दवा है, टारगेट। कोई दवा नहीं, एक ही दवा है। एक दवा का नाम याद कर लो जिसका नाम है टारगेट। कोई भी आपके टीम में आता है ना, उसको रेफर कर दो टारगेट। अपना एक पर्ची बनाओ और उस पर रेफर कर दो टारगेट, और ठप्पा लगा के दे दो, भाई ये कर दे भाई, तेरी कैपिंग आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन साहब, पूरे कमांडो टीम को आपने आशीर्वाद दिया आज। और एक बिजनेस जो है, एक क्या है ना कि मेंटलिटी का है, सोच का है। सोच का कैसे है? एक बार की बात क्या है कि कुछ लोग काम कर रहे थे, मंदिर बन रहा था। तो राहगीर तो जाते आते रहते हैं। जी सर। एक से पूछा मजदूर से, महेंद्र जी तो वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन में था, परेशान था। बोला कि भाई क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि दिख नहीं रहा है क्या तुझे? ईंट जमा रहा हूं। तो वो राहगीर ही चला गया। दूसरा राहगीर आया और फिर दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला कि भाई क्या करे, घर चलाने के लिए दिहाड़ी कमा रहा हूँ, 400-500 रुपया के जुगाड़ बना रहा हूँ। यस। वो भी चला गया। और तीसरे मजदूर से पूछा एक राहगीरी ने कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो? उसने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि दुनिया के महान काम, मंदिर बना रहा हूं। देखो, काम तो तीनों एक ही कर रहा था, तीनों मेहनत मजदूरी ही कर रहा था। कोई ईंटा जोड़ रहा था, कोई ईंटा लगा रहा था, कोई रेत बना रहा था, कोई रेत छान रहा था। लेकिन तीनों का जवाब क्या है? अलग अलग मेंटेलिटी के हिसाब से। तीनों अलग अलग जगह से एक जगह पे काम कर रहे थे। सेम वैसे ही हमारे सेफ सुप के अंदर आता है। हम अलग अलग काम करते रहते हैं, अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं। किसी को ये मेंबर बनाने का काम लगता है, किसी को ये टोपी पहनाने का काम लगता है, किसी को पीछे पड़ने वाला काम लगता है, किसी को लगता है कि बेवकूफ बनाने वाला काम है। लेकिन किसी को मनमोहन साहब जैसे को लगता है कि ओडी आ सकता है, 2 लाख का चेक आ सकता है, विदेश घूम सकते हैं। तो इनके पास में सारे चीज आ गया। कुछ सही दिन बात। बाद तो वह हकीकत किताब है, आप जीत आपकी पढ़ोगे किताब, शिव खैरा जी ने कहानी बताए हैं, और फर्स्ट पेस्ट में मिल जाएगा आपको, गुब्बारे वाला और कहानी। और हकीकत सर्वे हुआ 20 साल बाद, तो पता चलता है कि उस शहर का सबसे टॉप, जो लास्ट में जो जवाब दिया था ना कि मैं दुनिया का सबसे महान सुंदर काम कर रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, तो शहर का सबसे टॉप रईसों में उसका नाम था महेंद्र जी। सिर्फ और जी सर। सिर्फ इंसान का क्या है कि सोच की वजह से। बाकी जो बोल रहा था ना कि ईटा जोड़ रहा हूं, अपनी 500 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा हूं, उनकी नॉर्मल माने इनकम भी वही थी, लाइफ स्टाइल भी वही था। तो वैसे ही जो व्यक्ति इस तरीका से काम करते हैं, यार धूप है कैसे जाऊंगा, कोई सुनता नहीं है, जोड़ने काम है, यही कोई काम पकड़ लिया गया, ऐसे मेंटलिटी के साथ में जो काम करते हैं ना, वो गोल्ड मेडल भी नहीं कर पाते हैं। टारगेट तो बहुत दूर की बात है।
लेकिन जो व्यक्ति को लगता है एकदम बिल्कुल खुश हो जाते हैं, सुबह सुबह से बालों पे हाथ फेर के दो चार बार अंगाइयां लेके अब बिल्कुल फील्ड में निकल जाते हैं, गीता को दो चार बार चिचकार के पुचकार के अपलाइन से बात करके मेंटलिटी के साथ में वो बिल्कुल धुआंधार मनमोहन साहब की तरह 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 8 बार नहीं, 12 बार से ज्यादा टारगेट। अब बिल्कुल रेड कलर के ओडी और 30,000 से ज्यादा के टीम और कमांडो टीम की तरह टीम खड़ा कर देते हैं और मजे ले रहे हैं। तो साथियों, हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेंटलिटी का है। अगर हम मेंटलिटी अगर आज अभी इसी वक्त ठान लेते हैं तो बहुत ही गजब का माने हो जाता है। बहुत सारे लीडर बिल्कुल एकदम ठान चुके हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा पैनल पे सुबेदार मेजर हमारे कलम साहब, जितेंद्र साहब, मनोज गोसाई जी, ये कल 2-3 माने दिन से एकदम धुआंधार गोल्ड मेडल डेली खींच रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सारे लोग के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो इस मूड के साथ में और इस मिशन के साथ में काम करेंगे तो कमांडो टीम के हर लीडर एकदम नंबर 1 पे जाएगा, 500 पार करेगा। बहुत सारे लीडर भी निकाले, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास नाम नहीं आया इसलिए नहीं बोला, लेकिन उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, ये अपना बता रहे थे मनमोहन जी कि करीब 5-4 बिजनेस वैल्यूम भी निकाले हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। आज हम सबका एक ही काम करना है, इन्विटेशन कार्ड अपना लेना है और एकदम पॉकेट में भर लेना है। 2 कार्ड अपने ऊपर रखना है, बाकी कार्ड के छुपा के रखना है और दे इनविटेशन, दे इनविटेशन, दे इनविटेशन, दे इनविटेशन। 2 टांग पे जो मिले उनको इनविटेशन पक्का देना है। थ्रू द लिस्ट इनविटेशन करना है, पूरे दिन इनविटेशन। आपको वेन्यू में अगर 10 गेस्ट चाहिए तो कम से कम आपको 80 से 90 इनविटेशन कार्ड क्या है अपने टीम के साथ में, जोड़ी के साथ में पक्का बांटे। आज पूरा फोकस इनविटेशन पर करें और बाकी जिनका अर्जुन अवार्ड में रह गया है, गोल्ड मेडल में रह गया, वो गोल्ड मेडल करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चाहेंगे एक बार हमारे साहब के लिए बहुत जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त आप जब भी बातें बताए हैं सीधे पिक पॉइंट, यानी मौज में बोला जाता है ना कि जो बीच वाला होता है क्या बोलते हैं, मैं तो भूल ही गया, जहाँ पे गोली मारते टारगेट के बीच में, क्या बोलते हैं महेंद्र साहब? पॉइंट ऑफ एम। हाँ, पॉइंट ऑफ एम में गोली मारते हैं हम डायरेक्ट, आप सीधे। सही है, सीधे आपकी बात क्या है कानून से दिल में उतर जाती है। तो बहुत ही जबरदस्त ताली हमारे साहब के लिए, बहुत जबरदस्त ताली। थैंक यू सो मच साहब। और मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जो 100 आदमी हमारे कमांडो टीम के अगस्त में जाएंगे विदेश में, कितने लोग चाहते हैं उसका नाम हो? तो सबसे पहले महेंद्र जी चाहता हूँ, आपके क्या इरादे हैं? बिल्कुल सर, 100% विदेश की धरती पे इस बार ये वाला टारगेट कंप्लीट करके जाऊंगा सर। और पुणे की धरती से 51 लोगों को टारगेट जिता के लेके जा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। और अपना जो जाना चाहते हैं वो अपना कैमरा खोल दीजिए दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। और उसके बाद ये देखो साहब अपने दोनों फोटो दिखाने लग गए। तो शत्रुघ्न रॉय साहब, आपका क्या इरादा है? थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे साहब, फिर दोबारा चलेंगे, टारगेट करना है हम, फिर दोबारा नहीं आता है ये मजे साहब कहाँ मिलेगा, फौज में तो नहीं मिला, ये समुद्र में। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 60 ईयर्स। ये इधर वाली फोटो दिखाओ जो लाल टी शर्ट में और सफेद कच्छे में, वो दिखाओ। सही है, सफेद नेकर में, ये बड़ी तगड़ी लग रही है। देखो जब इस उम्र में बिल्कुल विदेश में जाके ऐसी फोटो खींची जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कमल साहब, आपके क्या इरादे हैं? अगस्त में चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते, आप बता दीजिए कमल साहब। हाँ साहब, कमल साहब, थैंक यू शत्रुघ्न साहब, बोलने का मौका मिला और हमको बहुत तगड़ा जोश आ रहा सर। इस बार कमांडो टारगेट टीम कोटवार से 11 टारगेट और अपना टारगेट करके दिखाओ सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। और पूनम रावत जी नमस्ते, आपका इरादा है? अभी हमारे साथ बहुत गई लेडीज हैं घूमने। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ से 21 टारगेट लेके आएंगे सर देहरादून की धरती से। आपको आगे देखो शरद गोसाई साहब भी हमारे आ चुके हैं, क्योंकि एक बार वियतनाम से आए हैं 75 साल में मैन साहब के साथ। तो अगस्त में शरद साहब अपना इधर जाने का इरादा है, अभी हम जो प्लानिंग करके आए थे। आपका क्या इरादा है अगस्त में चलना? 100 कमांडो टीम से 100। शरद गोसाई साहब बोल सकते हो? बोलिए प्लीज। चलो सर। हाँ साहब, हाँ बताइए क्या है? विदेश की भूमि में दोबारा फिर शेयर करना चाहते हैं। अरे वेरी गुड। देखो
जितने जितने हमारे यहाँ ज्यादा उम्र वाले हैं वो ज्यादा जोश के अंदर है, बाकी लोग क्या पर्दे के पीछे छिपे पड़े हैं। क्या बताओ, इन्हीं लोगों को विदेश घूमना। पवन सर, आपके क्या इरादे हैं? पवन मंडल मंडल सर, आपके क्या इरादे हैं? आपने म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। पवन जी, हाँ बताइए। खुश हैं आप? इतने बड़े चैनल पे बोलने का मौका दिया साहब, आपका धन्यवाद करता हूँ दिल से। कि टारगेट पे सर फोकस करना, टारगेट तो जितना जितना है साहब। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली। और हमारे अशोक कुमार सर पहले से कैमरा खोल के बैठे हैं, तो अशोक कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। लग रहा है आवाज नहीं आ रही क्या? ग्रेट सर की आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई नहीं, अभी एक हमारे एसएम साहब भी एकदम बिल्कुल नया, अभी कल ही गोल्ड मेडल किए हैं। जितेंद्र साहब अपना भी अनम्यूट करके कमिटमेंट बताइए। आज अर्जुन अवार्ड आपको ठोकना है कोटद्वार से। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आप अपना स्पीकर पर टच कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। माइक जो है ना उस पे। कमल साहब होस्ट हो गए। सर को आवाज नहीं है। आज सर का जो है आज अपने के चक्कर में आ रहा है। थोड़ी देर मिशन में चलो अनम्यूट अनम्यूट साहब नहीं कर रहे हैं आज। आज कलम साहब अनम्यूट करना भी सिखाएंगे टीम को। म्यूट कैसे करते हैं, अनम्यूट कैसे करते हैं, ये भी ट्रेनिंग जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया। जो आपकी माइक है, हम जितेंद्र साहब की भावना को समझ गए, मुस्कुरा दिए, इसका मतलब समझो कि आज कर देंगे अर्जुन अवार्ड, ठीक है। और बहुत जल्दी थाईलैंड जीत के आ रहे हैं और बिल्कुल खुश हो रखे हैं। हाँ शीला बहन बताइए। शीला जी, आपका क्या कमिटमेंट है दिल्ली से? आप भी अनम्यूट कर लीजिए। कोई बात नहीं, फ्री छोड़ दे। कलम साहब संजय साहब को होस्ट बना दो। आप होस्ट हैं, संजय साहब को बना दो साहब, फिर ये अनम्यूट कर देंगे। हाँ पार्टिसिपेट पे जाके सर ऑप्शन आएगा मैक होस्ट का, उस पर टच कर देना। तो मुंडी जैसा आता है ना, उस पर टच करो और वहां पर एक मैक होस्ट आएगा। हाँ वो अब क्या बोलते हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। वाह वाह वाह, अभी समझ में आई जितेंद्र साहब की परमिशन अलाउडेड नहीं है, इसलिए बोल तो रहे हैं लेकिन हम लोग तक आवाज नहीं आ रही है। हो गया कलम साहब? यस सर बना मुझे होस्ट बना दिया आपने? दिया सर। चलो बहुत बढ़िया। अभी अभी सर। मैं अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अभी भी कलाम साहब ही है साहब होस्ट। अभी भी कलम साहब ही हैं, आप भी हैं। आप पार्टिसिपेंट में जाइए। यहाँ तो मेरे आप पार्टिसिपेट लिखा हुआ है ना डबल मुंडी वाला, उस पर टच करेंगे ना तो एक होस्ट का ऑप्शन आता है, उसको टच करना पड़ेगा मेरे नाम के सामने। मेरा नाम जहां पर है ना, ठीक है। पार्टिसिपेंट पे जाएंगे तो कमांडो टाइगर टीम लिखा हुआ है, उस पर टच कर दीजिए। मेरे नाम नहीं है, कमांडो टाइगर टीम लिखा हुआ है, उस पर टच कीजिए। चलो कोई नहीं, अभी टाइम भी हो गया, या तो आप लीव कर दीजिए, तो मीटिंग अंदर समाप्त कर लेते हैं। हो गया कलम साहब?
नहीं, शायद इनसे ये नहीं हो पा रहा है सर अभी। वैसे आज का मीटिंग बहुत जबरदस्त रहा और साहब ने भी बहुत ही बढ़िया जबरदस्त बातें बताई। हाँ, अब रमेश साहब होस्ट हो गए साहब, रमेश साकेत साहब होस्ट बन चुके हैं अभी। और मैं रमेश साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आज मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा। एक बार आज की जो मीटिंग देने के लिए जो हमारे संजय साहब और मनमोहन साहब ने जो एफर्ट लगाया, एक बार जोरदार तालियों सभी ग्रेट गुरुजी के लोगों के लिए। और सर समय अभी समाप्त हो रहा है, तो आप मीटिंग को एंड कर दें, मीटिंग को एंड ही कर दें सर।